श्याम श्याम राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद जो नित्य के भांति संत वाणी चैनल के माध्यम से नित्य सत्संग का लाभ ले रहे हैं, प्रातःकाल 7:30 बजे से, आइए इस कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर अपने मन को भगवान के चरणार बिंद में, प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में पुण्य रूप से समर्पित करते हुए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ और महत्व दिन है। आज अक्षय नमी है। अक्षय नमी में श्री धाम वृंदावन में आज के दिन युगल परिक्रमा होती है। जैसे ब्रज 84 कोस की आप परिक्रमा करते हैं, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, लेकिन आज के दिन युगल परिक्रमा की परंपरा रही है, क्योंकि आज के दिन युगल उपासना स्वरूप श्री राधा सर्वेश्वर भगवान श्री हंस भगवान के रूप में अवतार लिए, और जिन अवतार में निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा, जिस निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा से आप सब जुड़े हुए हैं, जहाँ प्रिया प्रीतम के युगल सरकार की उपासना की पद्धति है, जहाँ श्री राधा और कृष्ण दोनों बराबर तत्व है, एक स्वरूप सदा द्विनाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी के आनंद श्याम। आज अक्षय नमी है। आज के दिन जैसे इस चतुर्युगी में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलिकाल, जैसे हम सब 28वां कलयुग में प्रवेश किए हैं, इन चतुर्युगी का भी युग का परिवर्तन होता है। आज के दिन अक्षय नमी, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अक्षय नमी के दिन ही, जब इस कलिकाल में भगवान नाम के प्रति प्राणी मात्र के हृदय में विश्वास नहीं रहेगा, गंगा माता के प्रति विश्वास नहीं रहेगा, गौ माता के प्रति विश्वास नहीं रहेगा, तब भगवान कल की अवतार लेकर अधर्मी को उद्धार कर सतयुग की स्थापना करेंगे। वो दिन आज का ही दिन है। आज का दिन आप स्वयं इस कलि युग में रहकर सतयुग का भाव प्राप्त कर सकते हैं। आज अक्षय नमी, आप जो भी कुछ करोगे वो अक्षय हो। आप किसी को गाली भी दोगे तो अक्षय हो, आप किसी का अमंगल सोचोगे वो भी आपके लिए अक्षय हो जाए, और आप प्रिया प्रीतम के मंगलमय नाम का स्मरण करोगे वो भी अक्षय होगा। आज आप किसी को भरपेट भोजन करा दोगे, आप कभी भूखे नहीं रहोगे, यह भी अक्षय है। और आप इस कलिकाल में, क्योंकि कहा गया है यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। इस कलिकाल में भी यदि आप चाहते हो कि मैं घर में, परिवार में, सगे संबंधी में रहकर निरंतर प्रिया प्रीतम का रस को रसास्वादन करूं, तो इस कलिकाल में सज्जनों एक ही मात्र, एक ही साधना है, वो भगवान नाम संकीर्तन। जैसे आप श्री धाम वृंदावन में जो श्री राधा मोहन मंदिर में परिक्रमा
मार्ग में अटल वन में लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं। कई भक्त, कल गोपाष्टमी थे, गोपाष्टमी का भी संकल्प लिया और उन भक्त ने गोपाष्टमी को संकल्प लेकर गो पूजन की, गोदान किया, गोग्रास की व्यवस्था की। और कई भक्त अक्षय नमी के लिए संकीर्तन का संकल्प ले लिया कि हमें भी श्री धाम वृंदावन में साल में एक दिन कम से कम संकीर्तन कराना। कोई भक्त ऐसे भी है जिसने संकल्प ले लिया कि उनका संकल्प आज हुआ, कल मन में विचार किया गोपाष्टमी के दिन गोपाल को प्राप्त करना है सदा, तो भगवान नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। तो भगवान नाम का आश्रय आज अक्षय नमी है और अक्षय नमी के दिन जब आप आंवला के वृक्ष को प्राय सब पूजन करते हैं, बहुत तो आंवला वृक्ष के नीचे भोजन करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान नारायण के स्वरूप मानकर कि आज भगवान नारायण और शिव दोनों का एक साथ मिलन होगा आंवला वृक्ष लग, जहाँ लक्ष्मी जी ने स्वयं आंवला वृक्ष की पूजन की है और वही लक्ष्मी जी को जहाँ पर स्वयं नारायण और शिव दोनों का दर्शन हुआ है। यह अक्षय नमी का जिस प्रकार आप आंवला वृक्ष की पूजन करते हैं, बहुत लोग आंवला लेकर स्नान भी करते हैं। देखिए शास्त्र में स्नान की भी बड़ी महिमा है, हम आपको श्रवण कराएंगे। और महाराज आज के दिन आप केवल अपने मन में संकल्प ले लीजिए कि मैं निरंतर भगवान नारायण के साथ रहूं। अगर आप भगवान नारायण को प्राप्त करना चाहते हो तो लक्ष्मी अपने आप मिलेगी। इसके लिए सुगम और सरल साधन क्या है सज्जनों, जानते हो? एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम। और मैं आज आपको जरूर कहूंगा कि आज के दिन गुप्त दान का महत्व है। प्रायः मैं नाम नहीं लेता हूं, दान तो देते हो आप, नहीं देते हो तो कैसे टीवी चैनल पर लगातार आप श्रवण कर रहे हो। लेकिन आज के दान को बहुत गुप्त दान माना गया है, श्रेष्ठ। आज अक्षय नमी है। जीवन में जो भी सत्कर्म करोगे, जो भी पुण्य करोगे, वो अक्षय रहेगा। आज लाखों की परिक्रमा जो वृंदावन में कर रहे हैं लोग, क्यों? क्योंकि इस 84 लाख योनि में दोबारा ना आना पड़े, और अगर आओ भी तो सुख समृद्धि मेरे जीवन में बने रहे। निरंतर प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में आश्रित रहे। देखिए, आपने कभी दान पुण्य किए, सत्कर्म किए, तभी आप श्री धाम वृंदावन आए, और तभी आप श्री धाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करते हैं, श्री राधा दामोदर जी के दर्शन करते हैं, श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करते हैं, और श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में जो निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, उन संकीर्तन के दर्शन करते हैं। आज आप अपने जीवन में जो भी सत्कर्म करोगे, वो आपके जीवन में अक्षय बनकर रहेगा। अक्षय जिसका कभी नाश होगा ही नहीं। आप जब इस लोक से प्रलोक जाओगे, और आप जो इस प्रलोक में जिस प्रकार सत्कर्म किए हैं, उन सत्कर्म का फल आपको स्वयं सत्कर्म देव रूप में आपके सामने उपस्थित रहेंगे। आज का दिन एक श्रेष्ठतम दिन इसीलिए कहा गया है क्योंकि आज भगवान के विशिष्ट रूप में अवतार हुए। आज निम्मार संप्रदाय के आचार्य के रूप में स्वयं नित्य गोलोक धाम से नित्य गोलोक बिहारी श्री राधा और कृष्ण दोनों युगल स्वरूप बनकर आज के दिन हंस भगवान के रूप में अवतार लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में
हंसोपाख्यान में जब श्री कृष्ण उद्धव जी को दिव्य भक्ति ज्ञान, सांख्य ज्ञान, सत्संग के ज्ञान प्राप्त करा रहे थे, तो उस समय विलक्षण प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय में, जो महाराज उद्धव जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, आपने जिस समय जिस रूप से शनकादिक जैसे ऋषियों को योग धर्म, भक्ति धर्म, नाना प्रकार के सांख्य धर्म और प्रेम धर्म का उपदेश दिए, योग का आदेश दिया था, उस रूप में मैं आपको जानना चाहता हूं। श्री कृष्ण से श्रीमान उद्धव जी ने प्रश्न किया। श्री भगवान उद्धव जी के प्रश्न को सुनकर बहुत गदगद हुए और भगवान ने उद्धव जी से कहा, पुत्र हिरण्ये गर्भस्य मनसा शनिकादय प्रप्रच्छो पितरं सूक्ष्मा योगस्येर कांतिम गतिम। भगवान ने स्वयं श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा, अपने प्रिय मित्र, जिसे प्रेम को प्रकट कराने के लिए ब्रज में भेजा था, जो प्रेम के समुद्र में गोता लगा चुके थे, जो ज्ञान के समुद्र में गोता लगा चुके थे। आज भगवान से प्रश्न किया, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मुझे आप जिस प्रकार सनकादिक को योग धर्म का सुंदर उपदेश दिया, इस सर्वश्रेष्ठ योग धर्म क्या है, जिस धर्म में प्राणी मात्र को प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में दिव्याति दिव्य भक्ति प्रकट हो, उन योग धर्म का भी आप हमें सुंदर उपदेश दीजिए। उद्धव जी के प्रश्न को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, मैं इस रूप में आपको उन योग धर्म का उपदेश नहीं दे सकता हूं जिन रूप को मैंने अवतार लिया था सतयुग में, वही रूप में मैं आपको योग धर्म का उपदेश दे सकता हूं। भगवान ने कहा, सुनो, एक समय शनकादिक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो नित्य 5 वर्ष की छोटी सी अवस्था बनाकर, जिसने ब्रह्मा की सृष्टि जब विस्तार किया उसी समय प्रकट हुए, लेकिन निरंतर 5 वर्ष की छोटी अवस्था बनाकर जिनके अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के तीनों संगम निरंतर उठते रहते हैं, एक दिन शनकादिक अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी से प्रश्न की और ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी, चित्त और गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं, अर्थात चित्त और गुण
आपस में मिले जुले रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो साधक है, जो पुरुष है, इस संसार सागर को पार होकर मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, इन दोनों से एक दूसरे से कैसे अलग हो सकते हैं? इसका सीधा अर्थ है कि साधक रूपी हंस इस संसार में तो हर प्राणी को जिसने जन्म लिया है उसे संसार के सुख भोगना पड़ेगा, लेकिन इसी संसार में रहकर हमें प्रिया प्रीतम को, श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंदु को प्राप्त करना है। तो साधक रूपी हंस विषय रूपी पानी से किस प्रकार अलग हो सकते हैं? इसका कोई उपाय है, कोई साधना है? आप हमें जरूर बताओ। शनकादिक के प्रश्न को सुनकर श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, जब शनकादिक ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, वैसे ब्रह्मा जी सब देवताओं को शिरोमणि है। जितने भी देवता है उन देवताओं को शिरोमणि कौन है? तो ब्रह्मा जी है। ध्यान देना, ब्रह्मा जी स्वयं स्वयंभू है और प्राणियों के, संसार के समस्त जीव मात्र के जन्मदाता भी ब्रह्मा जी हैं। फिर भी शनकादिक ने जो प्रश्न पूछे, उन प्रश्न को सुनकर, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बार बार वही प्रश्न गुनगुना रहे थे कि साधक रूपी हंस इस संसार में घर और परिवार में रहकर हमें भगवान को कैसे प्राप्त करना है। हम लोग स्वयं को बोलते हैं कि हम मोह और माया से ग्रस्त हैं। क्या इस मोह और माया में रहकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? कृष्ण बड़ा विलक्षण। देखिए, आज का दिन ये जो अक्षय नमी है, और अक्षय नमी के ही यह प्रसंग चला था, इसीलिए मैं आपको सुना रहा हूं। ब्रह्मा जी ने बार बार वही प्रश्न को गुणगान कर रहे हैं कि साधक रूपी हंस विषय रूपी पानी से कब और कैसे अलग हो सकते हैं। घर और परिवार में रहकर साधक रूपी हंस विषय रूपी पानी से आसानी से दूर हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या उपाय है? हमें क्या करना है? हम नित्य प्रातः काल जगते हैं, शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर योगा करते हैं। योगा हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन हमें स्वस्थ केवल शरीर तक ही नहीं है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। हमें स्वस्थ मन को भी रखना है और हमें स्वस्थ स्वयं अपने आप को रखना है। हमें स्वस्थ इस आत्मा को परमात्मा में पूर्ण रूप से लीन करना है। इस योगा के विषय में यहाँ शनकादिक ने प्रश्न किया था। शनकादिक के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा। उस समय ब्रह्मा जी इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए असमर्थ थे, लेकिन जब जीवन में अधिक बेचैनी आ जाए, मैं आपसे कहता हूं निरंतर आप ध्यान नहीं देते हो, लेकिन एक दिन आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। क्या कहता हूं मालूम है? नहीं मालूम। मालूम होता तो आप जरूर श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराते। ये संकीर्तन आपका कल्याण के लिए,
राष्ट्र का कल्याण के लिए, आपका परिवार के कल्याण के लिए ही हमारे पूज्य गुरुदेव के हृदय का एक संकल्प है कि सब भगवान से जुड़े, और भगवान से जुड़ने के लिए एकमात्र साधना, एकमात्र उपाय, आप आज अक्षय नमी को आप संकल्प लो। आप अपने मन में कम से कम एक दिन का संकीर्तन कराने का संकल्प लो। जो संकीर्तन लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं, मैं आपको दावा के साथ कहता हूं, आज अक्षय नमी है, आप नाना प्रकार के तीर्थ में जाकर वास कर लो, नाना प्रकार के देवता की उपासना कर लो, अनेक प्रकार की दान पुण्य कर लो, लेकिन जब तक इस कलिकाल में आप भगवान नाम के आश्रय नहीं लोगे, हरि नाम संकीर्तन नहीं कराओगे, तब तक कल्याण होना नितांत असंभव है। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कहा कि मरणासन व्यक्ति को एक ही कर्तव्य है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो जब तक भगवान नाम के आश्रय नहीं लोगे, चाहे भगवान की कथा के माध्यम से, चाहे भगवान के कीर्तन के माध्यम से, चाहे भगवान के चिंतन के माध्यम से, ये तीनों का स्वरूप एक ही मात्र है, हरिनाम संकीर्तन। और प्राणी मात्र का कल्याण आप संपूर्ण साधना कर लो। हर साधना में आपको कहीं ना कहीं अभिमान उत्पन्न होता है, लेकिन एक साधना में अभिमान नहीं आएगा, वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। आज आप अक्षय नमी का इस संकल्प जरूर लो कि हमें श्रीधाम वृंदावन में या घर में एक दिन का संकीर्तन जरूर करा। अपने पितरों का कल्याण चाहते हो, एक दिन हरिनाम संकीर्तन से कहा गया है। 21 स्वयं भगवान नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को कहा, त्रिसप्तभी पिता पुत्र, 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है केवल हरिनाम संकीर्तन कराने से। और इस कार्तिक मास में कुछ ही दिन बचा है पूर्णिमा में, और आज अक्षय नमी है। भगवान श्री कृष्ण हंस के रूप में अवतार धारण कर शनकादिक को दिव्य भक्ति धर्म योग धर्म का, जिस योग धर्म से भगवान की प्राप्ति हो जाए, उस धर्म का सुंदर उपदेश दिया था। आप भी अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त, आपके बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है, सफलता नहीं मिलती है, घर में नाना प्रकार के व्याधि रोग से आप ग्रस्त है, कई जगह कुंडली दिखा चुके हैं, आप राहु केतु शनि अनेक प्रकार के दोष दिखाकर आप परेशान हैं, लेकिन आपको संपूर्ण परेशानी को दूर करने के लिए इस कलिकाल में एकमात्र हरिनाम संकीर्तन, महामंत्र संकीर्तन आप जरूर आज अक्षय नमी को आप संकल्प लो कि हमें जरूर एक दिन का संकीर्तन अपने पितरों निमित्त, बच्चों के कल्याणार्थ और अपने आत्म कल्याणार्थ के लिए जरूर आप श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन करो। यहाँ जो संत निवास करते हैं, उन संतों के लिए आप अन्नदान करो। उनकी महाराज भोजन एक दिन के कराने से, एक वैष्णव को आप भोजन कराते हैं तो 108 ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल मिलता है। यहाँ साधु संत जो निरंतर भगवान के भजन करते रहते हैं, उनकी उपासना करते हैं, जरूर आप इनकी सेवा करो। आज अपने आप को उन अक्षय धर्म को प्राप्त करना है कि आप चाहे जिस लोक में जाएंगे, आज के आप विशेष कर ध्यान रखना, किसी को अमंगल में सोचना, किसी के प्रति ईर्षा न करना। आज आप किसी पर क्रोध मत कर लेना, आज असत्य मत बोलना, किसी को गाली मत देना, सभी को आदर करना, क्योंकि आज का दिन अक्षय बनकर रहेगा, वो नष्ट होगा ही नहीं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे गमिष्यति,
और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम तरी वज्र लेपम भविष्य। घर में परिवार में पाप होता है तो आप दान के द्वारा तीर्थ स्थान में जाकर उन पाप को धोइए। लेकिन आज के दिन यदि आपने अधर्म किया तो अक्षय बनकर इसे दूर करने की कोई रास्ता नहीं। इसीलिए आज के दिन आप अधिक से अधिक भगवत भजन करो, भगवान की उपासना करो, संकीर्तन करो, भागवत की पाठ करो, गीता की पाठ करो, श्री रामचरितमानस की पाठ करो, नहीं कुछ जानते हैं तो हनुमान चालीसा की पाठ करो, मौन रहो, मन से निरंतर भगवत भजन करते रहो। आज भगवान जड़ चेतन हर जगह समाये। इसीलिए तो आज के दिन आंवला के वृक्ष को देखिए, हजारों माताएं हमारे आश्रम में वृक्ष लगाए है आंवला के वृक्ष, हजारों माता पूजा करती। इस कार्तिक मास में हमारे मिथिला में जो मिथिला कुंज के शाखा है प्रतीक वृंदावन, वहां हजारों लोगों का, जहां ग्रामीण आदिवासी दलित, उनके लिए हमारे पूज्य गुरुदेव कुंभ लगाते, कहां नकारते। भगवान की भक्ति में नकारात्मक कहीं सोच होता ही, ये नकारात्मक सोच उन लोगों के अंदर है जिसके अंदर भेदभाव। आप मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शन करते होंगे, जहां शाम 24 घंटे भंडारा चलते रहते हैं। शाम को विशेष लोग काम धंधा करके जो भी आते हैं, सबके लिए वहां भोजन की व्यवस्था होती रहती। हजारों लोग नित्य, उसमें अनेक पंडित भी बैठ कर पाते हैं। वहां दलित भी, उनके बच्चे, आदिवासी, सबके लिए वहां भोजन की व्यवस्था होती है। और उसमें यदि आप एक दिन का भंडारा अन्नदान करते हैं तो कितने जन के लिए आप आज अक्षय पुण्य के प्राप्त करते हैं। नित्य जो स्वयं जनक दुलारी माता जानकी की सहचरी के रूप में स्वयं गंगा जी कमला जी के रूप में प्रकट हुई, नित्य कमला जी की आरती होती और नित्य पूज्य गुरुदेव के आप श्रीमद् भागवत के रसास्वादन करते। क्योंकि इस कार्तिक महीना में आपको नित्य भगवान की चिंतन करने का महत्व बताया गया। हमें भी आप श्री धाम वृंदावन में कई जगह अन्न क्षेत्र चलते हैं, लेकिन उन क्षेत्र में हमारे पूज्य गुरुदेव अन्न क्षेत्र चलाते हैं, उनको खिलाते हैं। जहां समाज से कोई लोग दूर बैठाते हैं, हमारे गुरुदेव से कहते आओ सबके, मेरे गोविंद भगवान तो सबके, भगवान नहीं बटा हुआ है, व्यक्ति विशेष बांटते हैं, लेकिन परमात्मा तो सबके, जहां भी ढूंढोगे वहां मिल जाएंगे। और यही भाव लेकर आज भगवान जो अक्षय नमी के दिन जो भगवान अवतार लिए हैं, हंस भगवान के रूप में, जब संकादिक ने यह प्रश्न किया कि साधक रूपी हंस विषय रूपी पानी से कैसे अलग हो जाए। सीधा अर्थ है कि हम घर परिवार व्यापार के साथ में रहकर क्या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? जरूर, अगर आपकी निष्ठा उनके चरणारविंद के प्रति है, आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं। जब शनकादिक ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का चिंतन करने लगे। जीवन जब अधिक व्याकुल हो जाए, जीवन में जब अधिक दुख आ जाए तो घबराना नहीं, उस समय एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करने लग जाना है। क्योंकि हरिस्मरणम सर्व विपत्ति विमुक्षिणम, भगवान के मंगलमय नाम में संपूर्ण विपत्ति के नाश करने की शक्ति एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है। संपूर्ण पाप के नाश की शक्ति एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम में है। कहा गया है नाम संकीर्तनम यस्य
सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस तम नमामि हरिम परम। आप भगवान के मंगलमय चरणारविंद के आश्रित होने की इच्छा प्रकट की तो आपके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते। एक जन्म कौन के अनेक जन्मों की पाप नष्ट हो जाते। ब्रह्मा जी ने सनकादिक के द्वारा प्रश्न सुनकर उन प्रश्न की उत्तर स्वयं भगवान दे, जिस कारण ब्रह्मा जी ने भक्ति भाव से भगवान के मंगलमय नाम के चिंतन करने लगे और पुकारने लगे युगल स्वरूप नाम। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम का स्मरण युगल स्वरूप नाम का भक्तिमय भाव होकर चिंतन करने लगे। कि हंसो उपाख्यान आप श्रवण कर रहे हैं। तब जब भगवान आपको किसी युक्ति से ना दर्शन दे, आप कभी घबराना नहीं। एक युक्ति यदि आपके पास है तो दौड़े चले आते। क्या? तो जब भगवान किसी युक्ति से ना मिले तो उनके नाम के स्मरण करने लग जाओ। द्रौपदी ने जब वीर सभा में दुशासन सोचा दुर्योधन के आदेश से निर्वस्त्र करने की कोशिश की, द्रौपदी ने सारा प्रयास कर लिया। कहा जहां बड़े बड़े योद्धा बलशाली जिनके बल और पराक्रम से संपूर्ण ब्रह्मांड के जन डरते थे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य ऐसे ऐसे महापुरुष विराजमान हैं। चलो मेरे पति तो जुआ में हार चुके हैं, लेकिन ये सब तो नहीं हारे। लेकिन उस समय द्रौपदी की सहायता नहीं। द्रौपदी ने अपने बल का बल पर विश्वास किया, लेकिन उनकी बल भी उस समय निरुत्तर हो गई। द्रौपदी ने सोचा जब सारी शक्ति नष्ट हो जाए तो एक शक्ति हर हमेशा आपके साथ रहेंगे। वो कौन सी शक्ति है? वही तो भगवान के मंगलमय नाम। आपके जीवन में जब विषम स्थिति परिस्थिति आ जाए तो आप आत्महत्या नहीं करना। बहुत लोग दुख के कारण किसी का व्यापार नष्ट हो जाता है, किसी की प्रतिष्ठा की हानि होती है तो भगवान वो आत्महत्या कर लेते हैं। ध्यान देना, हमारे शास्त्र में ईशावास उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, अशुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसावृता तामस्ते प्रत्यादि गच्छन्ति ये के चात्महाजना। कभी भी स्वप्न अवस्था में नाना प्रकार की विपत्ति आ जाए, नाना प्रकार की टेंशन आ जाए तो आप घबराना नहीं, किसी प्रकार के गलत कार्य नहीं करना, आप सीधे भगवान का स्मरण करने लग जाओ। क्योंकि भगवान के स्मरण करने मात्र से सज्जनों संपूर्ण विपत्ति का निवारण की एकमात्र औषधि क्या है? भवो सदा क्षुत्र मनोभिरामा। भगवान के मंगलमय नाम कीर्तन। और देखिए इतनी सुलभ सुगम सब, चाहे वहां नहीं आपको नहाने की जरूरत। अरे आप प्रातः काल उठकर स्नान नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रातः काल उठकर यदि आप भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम का स्मरण कर लोगे तो नाम के स्मरण करने मात्र से ही सजनों संपूर्ण स्नान का फल मिल जाता है। चाहे आप मान लो ठंड आने वाले हैं, शरीर अस्वस्थ है, आप स्नान नहीं कर सकते हो, स्नान के कारण महाराज इच्छा होती कि अगर हम जब तक स्नान नहीं करेंगे तो स्नान नहीं करेंगे तो कोई भी हम कार्य कर ही नहीं सकते हैं। फिर महाराज अगर हम कैसे देवता की पूजन करें, कैसे हम भगवान की आराधना करें, तो स्नान आप चाहे करो चाहे नहीं करो, परंतु सज्जनों यदि आपने भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम का स्मरण कर लिया तो नाम के स्मरण करने मात्र से ही संपूर्ण स्नान करने का
फल मिलता है। हमारे शास्त्र में यहाँ तक कहा गया है कि यदि आप भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंदमयी नाम का स्मरण करने लग जाते हैं तो नाम भगवान आप इस संपूर्ण जो स्नान, जैसे आप कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करते हैं, कई लोगों की इच्छा भी होती है कि हम प्रातःकाल स्नान करें, लेकिन वो स्नान नहीं कर पाते। उनकी स्नान, शरीर अस्वस्थ है, वृद्ध हो चुके हैं, और इस अवस्था में भी यदि आपने स्नान नहीं किया और उस समय यदि आपने भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंदमय नाम का आश्रित ले लिया, नाम जाप करने लगे, तो संपूर्ण स्नान करने का फल मिलता है। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंदमयी नाम लेकर यदि आप स्नान करते हो, श्री सीताराम, श्री राधेश्याम, अगर आप उन नाम लेकर भी स्नान करते हो तो संपूर्ण स्नान का फल केवल सजनों भगवान के मंगल में, मधुर में नाम से ही हो जाता है। क्योंकि यदि आपने नाम का आश्रित लिया तो नाम से ही केवल स्नान क्या कहे, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल, संपूर्ण देवताओं के मंगलमय नाम लेने का फल हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जब जीवन में अधिक दुख आ जाए, विपत्ति आ जाए, उस समय घबराना नहीं, भगवान के मंगल में नाम का स्मरण करने लग जाए। शनकादिक ने ब्रह्मा जी जब प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने सोचा इन प्रश्न का जवाब क्यों नहीं मेरे प्रभु स्वयं प्रिया प्रीतम श्री राधा सर्वेश्वर भगवान क्यों नहीं इन प्रश्न की जवाब दी। शनकादिक बार बार ब्रह्मा जी से एक ही प्रश्न बार बार पूछे। ब्रह्मा जी भक्ति भाव से भगवान के मंगल में नाम का स्मरण करने लगे। तब स्वयं भगवान ने सोचा कि कौन से रूप धारण कर शनकादिक के प्रश्न का जवाब दूं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, स माम चिंतय देव प्रश्न पार्थी तीर्षया तस्याहं हंस रूपेण सकाशगमं तथा। ब्रह्मा जी ज्यों ही भक्ति भाव से भगवान के मंगल में नाम का सजनों स्मरण किया। देख लीजिए नाम संकीर्तन की क्या महिमा है। आप संकीर्तन के प्रताप से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मीरा को गिरधर मिले तो किससे? तो नाम से। कबीर को परमात्मा मिले तो किससे? नाम से। हृदयदास को भगवान मिले तो किससे? हरिनाम संकीर्तन से। नामदेव को विठ्ठल मिले तो किससे? तो उनके मंगलमय नाम से। श्री तुलसीदास जी को श्री राम मिले तो किससे? तो उनके मंगलमय नाम से। श्री सूर्यदास जी को श्री कृष्ण मिले तो किससे? उनके मंगलमय नाम से। आपको भी उनके मंगल में नाम को निरंतर स्मरण करते रहो। और आज अक्षय नमी को संकल्प लो, यदि हम भगवान नाम पर यदि विश्वास नहीं किए हैं तो थोड़ा थोड़ा आप भजन बढ़ा लो। जब थोड़ी से भजन करने लग जाओगे तो अपने आप भजन की ओर प्रवृत्ति हो जाएगी। फिर आपके अंदर बुराई है, मत्सर भाव है, मत्सर भाव को भी ईर्षा आप चाहते हो कि दूसरे के प्रति ना उत्पन्न हो, फिर भी ईर्षा को भी दूर करना है। एकमात्र भगवान के मंगल में नाम से ही। जो ही ब्रह्मा जी भगवान के मंगल में नाम का स्मरण किया भक्ति भाव से, उसी समय स्वयं राधा सर्वेश्वरी
जो दिव्य गोलोक धाम में श्री प्रिया प्रीतम, जहां अष्ट सखी से युक्त दिव्याति दिव्य निरंतर अष्टयाम सेवा नित्य राशि लीला चल देते, आज स्वयं अपने परम प्रिय भक्त ब्रह्मा जी के लिए भगवान ने जो समस्त देवताओं के महाराज, समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी है। जब शनकादिक ने देखा कि जरूर हमारे पिता श्री जिस तत्व को परिणाम किया है वो कोई साधारण तत्व नहीं हो सकता है, मेरे प्रश्न को उत्तर देने के लिए स्वयं भगवान ही अवतार लिए। भगवान के उस अलौकिक रूप को देखकर शनकादिक, जिसके हृदय में परमार्थ तत्व के जिज्ञासा थे, उन जिज्ञासु लेकर उनके पूछने पर उस समय जब शनकादिक ने हंस भगवान को रूप को देखकर प्रणाम किया और भगवान उनके भाव को समझ गए, और महाराज भगवान बार बार जो हंस स्वरूप के रूप में है शनकादिक की ओर देख रहे हैं और शनकादिक भगवान की ओर देख। शनकादिक ने भी परमार्थ रूप वस्तु नानात्व सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसा समयुक्ति हो सकता है। जब शनकादिक ने भगवान के उन रूप को देखा तो शनकादिक जान गए। शनकादिक ने प्रश्न किया, बड़ा सुंदर भाव है, पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानिति वह प्रश्न वाचारंभो ह्यर्थक। शनकादिक ने कहा, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर जब पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही हैं, तो परमार्थ रूप से भी अभिन्न है। ऐसी स्थिति में हे हंस स्वरूप प्रभु आप कौन हैं? को भवानिति वह प्रश्न, आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही भगवान ने उत्तर दिया। आपने जो हम लोगों से हमसे जो प्रश्न किया कि आप कौन हैं, आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी आकार व्यवहार है या वे विचार पूर्वक नहीं है, अतः ये निरर्थक है। अब तो शनकादिक को और आश्चर्य लगे, क्योंकि भगवान ने उत्तर दिया कि मन से, वाणी से या दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है इस संसार में, सब में केवल केवल मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार कर समझ लीजिए। यह चित्त, जो ये चित्त है, इस चित्त को जब तक चिंतन करते करते आप पूर्ण रूप से विषयकार हो जाता है, और जब विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, यह बात सत्य है, तथापि विषय और चित्त ये दोनों मेरे ही स्वरूप भूत जीव के देह और उपाधि है। अर्थात आत्मा और चित्त विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं। ये बात जब शनकादिक ने सुना तो हंस भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, दीक्षा प्राप्त कर ली, और दीक्षा वैष्णवी दीक्षा
जिस वैष्णवी दीक्षा में अष्टाक्षर गोपाल राज मंत्र श्री हंस भगवान श्री राधा सर्वेश्वर भगवान ने शनकादिक को दिया, वो दिन आज ही है, अक्षय नमी। अक्षय नमी के दिन ही भगवान हंस के रूप में प्राप्त होते हैं। शनकादिक ने जो प्रश्न किया योग धर्म के विषय में बड़ा विलक्षण है कि कौन से योग से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, साधक के लिए कौन सा उपाय है। बोले देखिए, साधक रूपी हंस, हंस का स्वभाव जानते हो, हंस को पानी और दूध दोनों एक साथ मिला दो तो पानी को छोड़ देंगे और दूध को पी जाएंगे, ये हंस में ही। उसी प्रकार साधक में भी एक गुण, जो भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंदमय नाम के आश्रित हो चुके हैं, नामामृत अपने हृदय में ग्रहण कर चुका है, जिसके हृदय में ऐसे ऐसे व्यक्ति हमें मिले हैं टीवी चैनल के माध्यम से। उसने कहा मैंने अपने जीवन में बहुत सारे दान किया, लेकिन आपने जब कहा कि इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के मंगल में नाम ही सर्वोपरि है, आप संपूर्ण दान करते हो, लेकिन जब तक आप भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन का दान नहीं करोगे, और वही संकीर्तन आपके लिए सुगम और सरल साधन है। और आज अक्षय नमी को आप जरूर संकल्प करो कि हमें भी जो श्री धाम वृंदावन में लगातार घर में 1-2 दिन, कहीं एक सप्ताह, कहीं 1 माह की कीर्तन हो जाते हैं तो सब थक जाते हैं, लेकिन यहाँ लगातार 30 वर्षों से 24 घंटे आप जब कभी वृंदावन आओगे, परिक्रमा मार्ग में से राधा मोहन मंदिर में प्रवेश करोगे, मिथिला कुंज के प्रांगण में, तो आपके कान में आप भजन करो ना करो, लेकिन निरंतर श्री राधा कृष्ण के मंगलमय नाम संकीर्तन आपको सुनाई देगी। साधक को बचना है। आप ध्यान के प्रेमी हैं तो ध्यान भी ऐसा करो कि भगवान के जो दिव्याति जिस रूप से प्रेम है, कोई बाल स्वरूप से प्रेम करते हैं लड्डू गोपाल से, कोई भगवान श्री कृष्ण से अकेला प्रेम करते हैं, कोई श्री राधा रानी से प्रेम करते हैं, और कोई युगल स्वरूप से प्रेम करते हैं श्री राधा कृष्ण से, श्री सीताराम से। तो आपके जो इष्ट है, अपने इष्ट को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाकर अगर आपको ध्यान करना है तो आप मोबाइल के द्वारा, आज के लोग कुछ देर के लिए ध्यान लगाते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं, ध्यान लगाते हैं और मोबाइल से ध्यान करते रहते हैं। वो ध्यान आपको सही में उस परमार्थ तत्व को नहीं पहचान करा सकता है। ये जो ध्यान है, इस ध्यान को आप तभी प्राप्त करोगे जब आप सत्संग में अपने आप को रुचि रखोगे, जब आपकी रुचि भगवान नाम के प्रति रहेगी, जब आपकी रुचि सत्संग के प्रति रहेगा। क्योंकि श्री कृष्ण ने उद्धव जी को जिस समय हंसोपाख्यान के उपदेश दे रहे थे, उससे पूर्व सत्संग की महिमा श्रवण करा दिया। जो सत्संग प्रेमी है, जो हरिनाम संकीर्तन प्रेमी है, वही उस तत्व को पहचान सकता है। साधक को सरल और सुगम साधना क्या है, जब वो ध्यान लगावे तो जो आपके इष्ट है उन इष्ट को पहले आरोह और अवरोह करो। क्या? उनके चैनार बिंद की जो नख की ज्योति है उनमें इस प्रकार तल्लीन हो जाओ जो आपको दीपक जलाने की जरूरत नहीं। जैसे कोई कहते हैं कि ध्यान करो, सामने दीपक के लो को जलाते हुए उसे एक नजर से देखते रहो, आपको करने की जरूरत नहीं। आप अपनी नजरिया को श्री कृष्ण के चैनार बिंद की जो नख की ज्योति है, जो उनकी लाल लाल चैनार बिंद, उन नख की ज्योति को ध्यान करते रहो। और जब उस ज्योति में आप तटस्थ हो जाओ, तब फिर आप आगे धीरे धीरे क्रम से बढ़ो। भजन जब करते हो, एक दिन आपने बहुत पूजन कर ली, दूसरे दिन थक गए। एक दिन आपने खूब कीर्तन कर लिया, दूसरे दिन थक गया। लेकिन यह क्रम बताया है, बहुत क्रम से आरोह अवरोह करो। चैनार बिंद की नख की ज्योति, तब चैनार बिंद, फिर उनके चैनार बिंद में जो ब्रज तुझा अंकुश
स्वस्तिक का चिन्ह है उनकी ध्यान करो। फिर उनके चरणार बिंद में, जो चरणार बिंद कैसे हैं, चित्रम तदैतद चरणार बिंदम, चित्रम तदैतद मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। उनके चरणार बिंद में जो संपूर्ण ब्रह्मांड समाये हुए उन चरणार बिंद को ध्यान करो। उनके घुटने को, कमर को, पेट को, हृदय को, कंठ को, मुखार बिंद को, उनके गाल को, उनके बाल को, उनके सुंदर मुखार बिंद के मुस्कान के दर्शन करो। आरोह अवरोह करते रहो और तब तक करते रहो जब तक वो पर्याप्तम आपके सामने प्रकट न हो जाए। ये ध्यान सर्वोपरि ध्यान जब श्री हंस भगवान ने शनकादिक को उपदेश दिया कि साधक रूपी हंस विषय रूपी पानी से तभी अलग हो सकता है, यानी घर और परिवार में सगे और संबंधी व्यापार के साथ मिलाकर अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है सज्जनों, एकमात्र उनके मंगल में रूप माधुरी को दर्शन करो। जीवन में भगवान के सबसे प्रिय 4 माधुरी है। उस 4 माधुरी में सबसे प्रिय क्या है? नाम माधुरी, नाम प्रेम। आप उनके मंगलमय नाम से प्रेम करने लग जाओ। आप चाहे वृंदावन में या अखंड कीर्तन 24 घंटे चल रहे हैं, आप वृंदावन से दूर भी है, कहीं भी भारतवर्ष के किसी शहर में, किसी गांव में, विश्व के किसी कोने में, लेकिन यदि आप उन जो 4 नित्य है नाम रूप लीला धाम, उन 4 नित्य में एक नाम माधुरी को हृदय में आपने उतार लिया तो आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने उस तत्व को प्राप्त करने के लिए कि जित देखो तित श्याममयी की स्थिति प्राप्त करने के लिए सर्वम विष्णु मयंग गिरोंग बदज सर्वस्व रूपो बहो, उस रूप को प्राप्त करने के लिए आपको नाम से प्रेम करना होगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप श्री धाम वृंदावन में जरूर, आज अक्षय नमी है, जिस प्रकार आप प्रातः काल जग कर आमले को, वृक्ष को पूजन किया ना, दीपक जलाए। क्यों पूजन किया? क्योंकि लक्ष्मी जी ने पूजन किया। लक्ष्मी जी किसे प्राप्त करने के लिए? नारायण को प्राप्त करने के लिए। और केवल नारायण ही नहीं, वैष्णवों के आचार्य, वैष्णवानाम यथा संतो, शिव और नारायण दोनों एक साथ मिले तो आंवले के वृक्ष में दोनों समाये। जहाँ लक्ष्मी जी, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी आंवला के वृक्ष के निकट साधना से बहुत बड़ा फल होता है। लेकिन आपको वही फल चाहिए तो घर और परिवार के साथ मिलकर आप हरिनाम संकीर्तन करने लग जाओ, भगवान नाम संकीर्तन के आश्रित हो जाओ। यदि आपके हृदय में नाम रूपी माधुरी संप्रेम कर चुके हैं नाम से, तो श्री कृष्ण अपने लिए, आदरणीय प्रहलाद जी ने नाम से प्रेम किया तो स्वयं भगवान भक्त के वचन सत्य करने के लिए कहाँ एक जड़ से, खंभे से प्रकट हुए थे, कहाँ नहीं है। अगर आपको भगवान नाम पे विश्वास है तो आपको कहीं किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप घर और परिवार में रहकर भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। कैसे? केवल उनके मंगलमय नाम से निरंतर उनके नाम का स्मरण करते रहो और नाम पर विश्वास करो और नाम संकीर्तन कराओ। ये नाम संकीर्तन जो श्री धाम वृंदावन में श्री राधा मोहन मंदिर मिथिला कुंज प्रांगण में चल रहे हैं, ये नाम एक के लिए संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ के, जीव मात्र के कल्याणार्थ के लिए एकमात्र इस कलिकाल में हरिनाम संकीर्तन। और आज हमें संकल्प लेना है कि नाम ही मेरे लिए अक्षय बनकर रहे। अगर हरिनाम संकीर्तन हम करवाते हैं और संकीर्तन करते हैं तो मैं विश्वास के साथ श्रीधाम वृंदावन से कह रहा हूं, आपको एक दिन पर्याप्तम के जरूर दर्शन और निरंतर महाराज आप
नाम का रसास्वादन करते रहो। आज अक्षय नमी को संकल्प लो कि हमें हरि नाम संकीर्तन स्वयं करना है। देखिए श्री धाम वृंदावन आज युगल परिक्रमा, वृंदावन और मथुरा की युगल परिक्रमा होते हैं 18 दिन, जहां लाखों लोग आज परिक्रमा प्रातः, जब मैं 3 बजे परिक्रमा प्रारंभ किया, प्रातः काल से ही लाखों लोग संकीर्तन गाते हुए हाथ में, यहाँ देखो बालक हो, बालिका हो, युवक हो, युवती हो, वृद्ध हो, वृद्धा हो, सब हाथ में झोली माला लेकर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। अब आप स्वयं विचार करो कि श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन की क्या महिमा। वही संकीर्तन आज अक्षय नमी के दिन यदि आप अपने पितरों के लिए, आप अपने परिवार के कल्याणार्थ के लिए, आपके अंदर किसी भी प्रकार के राहु केतु शनि ग्रह है, आज आप संकल्प लो कि हमें श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करना है और यही संकीर्तन आपको अक्षय रूप में देंगे। प्रहलाद जी को सब छोड़ दिया था, लेकिन भगवान नाम का आश्रय लिया ना, तो भगवान जड़ से प्रकट होकर नृसिंह भगवान के रूप में प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा की। आप के पास सबसे अधिक सुरक्षा अस्त्र क्या है? भगवान के नाम। आप भगवान के नाम पर विश्वास करो और नाम जाप करना प्रारंभ कर दो, देख लेना चमत्कार। चमत्कार देखना है तो ये जादूगर बाजीगर की चमत्कार एक क्षण के लिए, लेकिन यदि आपने भगवान के नाम का आश्रय लिया ना, हिरण्यकश्यपु कितनी चमत्कारी थी। ब्रह्मा जी ने से संपूर्ण वर प्राप्त कर चुका था, लेकिन प्रहलाद जी के पास एक ही चमत्कार थे, क्या? हरिनाम संकीर्तन, महामंत्र। आप जरूर महामंत्र के जाप करना, और जो जाप करते हैं वह अक्षय नमी को संकल्प लो कि हमें और करना है। जो श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराते हैं वो और कराइए, ये नहीं कि हमने एक बार करा लिया, और जो नहीं कराए वो आज से प्रारंभ कर दो। आइए हम सब 2 बार भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करते हैं। प्रिय राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।